Hello bachcho, let's read this question. So this question says the value of the coefficient of volume expansion of glycerin is 5 into 10 to the power minus 4 per Kelvin. The fractional change in the density of a glycerin for a rise of 40 degree Celsius in its temperature. Okay, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं की ये आपका डेंसिटी चेंज पर है, ठीक है। और फ्रैक्शनल चेंज बोला गया, फ्रैक्शनल चेंज आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज बच्चों होता क्या है? फ्रैक्शनल चेंज होता है आपका चेंज डिवाइडेड बाय जो उसकी वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनटू ओके, सिर्फ फ्रैक्शनल बताना है तो कितना हो जाएगा? चेंज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमें डेंसिटी के बताना है, डेंसिटी का वेरिएशन देखिए कैसे लिखते हैं। डेंसिटी होता है डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट आपकी इनिशियल डेंसिटी, रो आपकी किसी स्टैंड पर डेंसिटी वन प्लस आपका गामा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल, दिस इज अ फार्मूला, ठीक है। ये आपका डेंसिटी का क्या, डेंसिटी किसका इक्वल होता है? आपका मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जो आपका ये गामा है, गामा की वैल्यू देखिए कितनी है? बहुत स्मॉलर है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है, 40 डिग्री। तो उसके कंपेरेचर बहुत स्मॉल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये वन प्लस गामा डेल्टा टी ऊपर आएगा तो वन माइनस गामा डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो इक्वल टू रो नॉट टाइम्स वन माइनस गामा डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। अब बच्चों देखिए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट टाइम्स गामा डेल्टा टी के इक्वल, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कर लीजिए, देखिए रो नॉट गामा डेल्टा टी, इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया, और रो नॉट माइनस रो, ये टर्म आपकी क्या होगी? राइट साइड पे होगी। रो नॉट माइनस रो ये क्या है? दिस इज अ चेंज, ठीक है, इनिशियल यहाँ पर ये क्या आपका, दिस वैल्यू आपकी किसके इक्वल है? ये वैल्यू आपकी चेंज के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर लीजिए, गामा डेल्टा टी ये किसके इक्वल हो जाएगा? रो नॉट माइनस रो डिवाइडेड बाई आपका रो नॉट के इक्वल। देखिए रो नॉट माइनस रो जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या है? ये आपको चेंज बता रही है, दिस इज अ चेंज, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो नॉट की आपकी इनिशियल वैल्यू। तो यही बच्चों क्या होता है? दिस टर्म इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। तो ये पूरी टर्म आपकी फ्रैक्शनल चेंज कहलाती है। और ये किसके इक्वल है? आपकी गामा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल। तो यही हमसे पूछा गया, फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी। तो फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू किसके इक्वल होगी? आपकी गामा टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। और गामा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी है कितनी? 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 पर केल्विन के इक्वल, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल दे रखा है। देखिए चेंज अगर गिवन कर रखा है तो आपको यूनिट के लिए वरी नहीं करना है, ठीक है। चेंज आप भले केल्विन में करें, सेल्सियस में करें, फ़ारेनहाइट में करें, वो ऑलवेज सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये 40 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 इंटू 40 करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.02 के इक्वल। ऑलराइट, सो दिस विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 0.02, जो कि देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।